यह कहानी कंडनपुर गांव की एक पुरानी हवेली की है, जहां कोई भी यात्री रुकने की हिम्मत नहीं करता था। इस हवेली का एक भूतिया और डरावना इतिहास था। कहते हैं, एक दिन एक विशाल और शक्तिशाली जमींदार राजा श्याम सिंह अपनी पूरी परिवार के साथ इस हवेली में रहने आया। उसने अपनी परिवार के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो गांव के लोगों की आंखों का तारा बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। श्याम सिंह की पत्नी को रात रात भर किसी की पुकारती हुई आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें बुलाने आता हो, लेकिन कोई दिखता नहीं था। उनके बच्चे भी डर से कांपते थे और कहते थे कि रात को उनके कमरे में एक भूतिया चेहरा दिखाई देता था जो घंटी बजाता था। जब यह बात गांव के आसपास के लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने बताया कि इस हवेली के नीचे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। पहले इस हवेली के स्थान पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां लोग एक धार्मिक माहौल में जीवन जीते थे। एक दिन एक धार्मिक गुरु ने इस स्थान पर आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ लोगों ने गुरु को मार डाला क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु के पास काला जादू था। गुरु की मौत के बाद उसने यह वचन दिया था कि जो भी यहाँ रहेगा वह कभी भी शांति नहीं पाएगा। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा श्याम सिंह को जब यह बात पता चली, तो उसने हवेली के अंदर एक तरीके से खोज करने का फैसला किया। उसने पूरी हवेली के कोने कोने में जांच की और एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि इस हवेली का असली मालिकाना हक कुछ और था और जो कुछ भी हो रहा था वह गुरु की आत्मा का बदला था। एक रात श्याम सिंह ने एक यात्रा पर जाने का फैसला किया और फिर हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसने अपनी पूरी रात की तहकीकात की और आखिरकार हवेली के नीचे एक पुराना मंदिर देखा जहां गुरु की आत्मा का प्रभाव था। उस रात के बाद श्याम सिंह और उसका परिवार कभी भी उस हवेली में नहीं रहा। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली में छुपी हुई आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन तभी से वह हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई। आज भी कोई उस हवेली के पास नहीं आता, और अगर कोई रात को वहां रुकता है तो वह बस एक ही बात कह सकता है, यहाँ कुछ तो अजीब है, कुछ भूतिया चेहरा दिखाई देता है।